हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। आज हम लोगों का टॉपिक विसर्ग संधि है। इससे पहले हम लोगों ने संधि और संधि के प्रकार पढ़े। उसमें हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि और व्यंजन संधि। इन ముందర మనం సంధిలోని స్వర సంధి వ్యంజన సంధి గురించి తెలుసుకున్నాం। ఇవాళ మనం విసర్గ సంధి గురించి తెలుసుకుందాం। విసర్గ సంధి, విసర్గ అంటే తెలుసు కదా, ఇలా పెడుతూ ఉంటాం, అహ అహ అని పలుకుతాం కదా, దాన్ని విసర్గ సంధి అంటారు। విసర్గ సంధికే भी कई नियम हैं। విసర్గ సంధిలో కూడా చేసేటప్పుడు ఎన్నో నియమాలు ఉన్నాయి। ఆ నియమాలని ఇవాళ మనం తెలుసుకుందాం। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। అంటే విసర్గ తర్వాత అంటే రెండు వర్డ్స్లోని మనం అనుకున్నాం కదా, ఫస్ట్ వర్డ్ లాస్ట్ లెటర్ అండ్ సెకండ్ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్। సో ఫస్ట్ వర్డ్లో లాస్ట్ వర్డ్ తర్వాత విసర్గ అనేది ఉంటే తర్వాత సెకండ్ పరధ్వనిలో సెకండ్ ధ్వనిలోని స్వర్ యా వ్యంజన్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు విసర్గలోనే జో పరివర్తన హోతా అంటే విసర్గ అంటే దీనిలో మనకి మార్పు వస్తుంది, అప్పుడు దాన్ని విసర్గ సంధి అంటాం అన్నమాట। उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अभी हम पहला नियम देखते हैं कि विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग किस में बदल जाता है? ओ हो जाता है। कब होता है? जबकि अगर दूसरे विसर्ग के बाद परध्वनि में दूसरे वर्ड के पहले जो वर्ण है उसमें अगर आ या का, देखिए जो भी वर्ग है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन అంటే క ఖ కాకుండా గా ఘ గా చ ఛ కాకుండా జ ఝ జ్ఞ డ ఢ ణ ద ధ న బ ఫ బ భ మ और या रा ला वा ह, ये अगर अक्षर आते हैं तो वो जो विसर्ग जो है ओ में बदल जाता है। ओलो मार्पु वस्तुंदी। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, यशः प्लस अभिलाषी यशोभिलाषी। अंटे वर्ग ये विसर्ग के बाद क्या आया? आ వచ్చింది, आ आया। आ में आ और शा दोनों मिल गया, ओ की मात्रा हो गई तो యశోభిలాషి। ఎప్పుడైనా స్వర వచ్చిందనుకోండి, ఏ స్వరైనా వస్తే ఆ స్వరలో ఉన్న మాత్ర ముందరున్న వ్యంజన్కి జోడించబడిపోతుంది అన్నమాట। वैसे ही मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, आ में ये विसर्ग जो है ओ की मात्रा में आ गया, अनुकूल मनोनुकूल। अधः प्लस गति, ఇప్పుడు గతిలో ఏమీ మార్పు రాదు, अध में ओ की मात्रा आ गई, धो हो गई, अधोगति। अधः प्लस गति अधोगति। सरः प्लस ज सरोज। यशः प्लस दा यशोदा। पय प्लस धर पयोधर। मनः प्लस नीत मनोनीत। तपः प्लस बल तपोबल। तपः प्लस भूमि तपोभूमि। तेजः प्लस मय तेजोमय। देखिए यहाँ पर ग ज द ध न ब भ म ये जितने भी हैं तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण का जो है उसी वर्ण को जो है ये जब आते हैं तब और आगे जो है यहाँ पर विसर्ग होगा तो वो ओ में बदल जाता है। ఓలో మార్పు వస్తుంది। అలాగే చూడండి యారాల వాష్ హా కూడా చూద్దాం। మనః ప్లస్ యోగ్ మనోయోగ్।
मनः प्लस रथ मनोरथ, तपः प्लस लाभ तपोलाभ, मनः प्लस वांछित मनोवांछित, मनः प्लस हर मनोहर। ये है विसर्ग संधि के का एक नियम। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम कि कैसे वो उसमें बदलाव आता है। अगर यही है आ और आ ना होकर कोई और आ का कुंडा आ ई ఊ ఊ ఏవైనా వచ్చి ఈ అక్షరాలు వచ్చినప్పుడు దానిలో ఏ మార్పు వస్తుందో అనేది మనం చూద్దాం. అలాగే విసర్గ సంధిలో రెండో నియమము, ఇప్పుడు ఇది విసర్గం ముందర ఆ కాకుండా ఇంకేదైనా స్వరం వచ్చింది, లేకపోతే తర్వాత గ ఘ ఘ ఇవి ఈ వర్డ్స్ ఈ లెటర్స్ వచ్చినట్లయితే విసర్గ రాలో మారిపోతుంది. अगर विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और बाद में जो परध्वनि है उसमें ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग के वर्ण और ये यारा लावा हा अगर आते हैं तो विसर्ग र में बदल जाता है. आइए देखिए कुछ उदाहरण के साथ. निह प्लस आशा निराशा, तो ये आधा रा है उसमें आ की मात्रा मिल गई, इसलिए क्या हो गया रा निराशा. निह प्लस उपम निरूपम, ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा है इसलिए यहाँ छोटी ऊ की मात्रा आ गई. वैसे अगर नी प्लस धन, ध वर्ग का चौथा वर्ण है. निह प्लस धन निर्धन, आधा रा निर्धन. दुह प्लस जन दुर्जन. आशी प्लस वाद आशीर्वाद. निह प्लस अर्थक निरर्थक. दुह प्लस लभ दुर्लभ. निह प्लस यात निर्यात. दुह प्लस आचार दुराचार. यहाँ पर भी फिर जो है यहाँ पर स्वर आया है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया रा में आ की मात्रा जुड़ गई, दुराचार हो गया. ये है दूसरा नियम. अब हम आते हैं तीसरे नियम पर. तीसरा नियम क्या है, विसर्ग का श हो जाना. कब होता है, अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ हो. देखिए यहाँ पर ई है और ऊ है. ई या ऊ के होने पर और परध्वनि में का खा यानी पहला और दूसरा अक्षर, अब जो है यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा ना होकर पहला और दूसरा का खा टा ठा का खा टा ठा और पा फा, ये अगर होते हैं परध्वनि क्या होना चाहिए, ई और ऊ हो तो ये विसर्ग जो है श में बदल जाता है. ठीक, जैसे निह प्लस कलंक निष्कलंक, यहाँ पर श आ गया आधा श. निह प्लस काम निष्काम. धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार. चतुः प्लस पाद चतुष्पाद. निह प्लस प्राण निष्प्राण. निह प्लस फल निष्फल. ये है. और एक नियम है जहाँ के विसर्ग से पहले परध्वनि चा छा और शा हो तो विसर्ग श में बदल जाता है. से पहले स्वर और विसर्ग के बाद परध्वनि में अगर चा छा या शा
हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। विसर्ग किस में बदल जाता है? श में बदल जाता है। जैसे दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र। यहाँ पर श आ गया, विसर्ग की जगह पर श आ गया। निह, निह प्लस छल निश्चल। दुह प्लस शासन दुशासन। सॉरी, ये है। अगर विसर्ग के बाद ता या सा आता है, ता या सा आता है, तो विसर्ग जो है सा में बदल जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते। ये ता है, ता में ये केस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा नमस्ते। निह प्लस तेज, निह प्लस तेज निस्तेज। दुह प्लस साहस दुस्साहस। ये हैं विसर्ग संधि के नियम। इन नियमों को आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसको जानिए और उसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते रहने से आपको बहुत ही सरल आपको लगने लगेगा। దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం దీన్ని బాగా చదువుకొని అర్థం చేసుకొని మనం 1-2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక ఇది మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది। ఇవాల్టికి ఇంతే, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद।